आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, इसलिए माना जाता है कि यह व्रत भक्तों को हर प्रकार के संकट से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इस व्रत से जुड़ी एक खास कथा बताई जा रही है। पहले एक गरीब बुनकर दंपत्ति की कहानी सुनाई जाती है। उस गांव में माधव नाम का एक निर्धन जुलाहा अपनी पत्नी कांता के साथ रहता था। वे दोनों मेहनत से कपड़े बनाते थे, लेकिन उन्हें उस मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। फिर भी वे संतुष्ट थे और एक साधारण झोपड़ी में रहते हुए अपना जीवन जी रहे थे। दोनों भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। दिन भर के काम के बाद जो भी समय मिलता, वे भजन कीर्तन में लगा देते। माधव तानपुरा बजाता और कांता खड़ताल। वे इतने भाव में डूब जाते कि भूख प्यास की भी परवाह नहीं रहती थी। हालांकि उनकी एक इच्छा अधूरी थी, उन्हें संतान नहीं थी, और इसी बात से वे मन ही मन दुखी रहते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की और भक्ति में ही सुख महसूस करते थे। इस हिस्से का सार अपने शब्दों में इस प्रकार है। माधव और कांता ने अपनी संतानहीनता को भगवान की लीला मानकर स्वीकार कर लिया और बिना किसी स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, एक दिन कांता ने माधव से चिंता जताई कि उनके कोई संतान नहीं है और मान्यता है कि बिना संतान के मुक्ति नहीं मिलती। उसे चिंता थी कि मृत्यु के बाद उनकी चिता को अग्नि कौन देगा और तर्पण आदि कर्म कौन करेगा। माधव ने कांता को समझाया कि भगवान सब देखेंगे, लेकिन वो भी अंदर से सोच में पड़ गया। फिर उसके मन में एक विचार आया और वह नगर गया, जहां से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की एक सुंदर मूर्ति ले आया। घर आकर उसने कांता से कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं, यह बाल गोपाल हमारे पुत्र हैं। यदि हमारे पास संतान नहीं है, तो यह भी भगवान की इच्छा है। अब हम इन्हें ही अपने बेटे की तरह प्रेम देंगे और यही सब पुत्र के कर्तव्यों को निभाएंगे। कांता यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने बाल गोपाल को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आज से यही हमारा बेटा है। फिर दोनों ने घर के एक कोने को साफ किया, वहां एक चौकी रखी और बाल गोपाल को वहां विराजित किया। इसके बाद से उनका रोज का नियम बन गया। वे बाल गोपाल को रोज स्नान कराते, साफ वस्त्र पहनाते, उन्हें प्यार करते, उनके सामने भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। वे अपने हाथों से सुंदर वस्त्र बनाकर बाल गोपाल को पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, झूला झुलाते और रात को उन्हें सुलाकर ही खुद सोते थे। इस भाग का सारांश अपने शब्दों में इस प्रकार है। माधव और कांता को बाल गोपाल की सेवा में बहुत आनंद आने लगा। धीरे धीरे वे बाल गोपाल को अपने सगे पुत्र की तरह प्रेम करने लगे। अब वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। कांता रोज पहले अपने लाला को खाना खिलाती, फिर खुद खाती। उसे ऐसा लगता मानो वह अपने सच्चे बेटे को ही भोजन करा रही हो। उनके निस्वार्थ प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में वास्तव में आकर कांता के हाथों से भोजन करना शुरू कर दिया। भगवान को कांता के प्रेम में वही स्नेह महसूस होता जो उन्हें अपनी माँ से मिलता था। लेकिन कांता को इस चमत्कार का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन जब कांता काम में इतनी व्यस्त थी कि वह बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई, तभी दोपहर में दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। कुछ ही देर में उन्हें एक कोमल आवाज सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझे भूख लगी है। वे चौंक कर उठे, देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर याद आया कि उन्होंने लाला को भोजन नहीं कराया। कांता दौड़कर गई तो देखा कि बाल गोपाल का चेहरा मुरझाया हुआ था। यह देखकर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे।
कांता ने तुरंत खाना लाकर गोद में बैठाकर लाला को खिलाना शुरू किया। उनके सच्चे प्रेम से द्रवित होकर भगवान श्रीहरि साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने खुद उनके आंसू पोंछे और वर मांगने को कहा। माधव और कांता बोले कि भगवान की यह कृपा ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले कि अगर वे चाहें तो उन्हें एक संतान दे सकते हैं। तब माधव और कांता बोले कि नहीं प्रभु, हमें संतान नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मोह हमें आपकी सेवा से दूर कर देगा। उनकी यह बात सुनकर भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे तो आए थे ऋण चुकाने, लेकिन माधव और कांता के प्रेम ने उन्हें सदा के लिए ऋणी बना दिया। फिर भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र रूप में सदा उनके साथ रहेंगे और उनके सारे कार्यों में सहायक बनेंगे। इसके बाद भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में समा गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बाकी सब काम छोड़ दिए और अपना पूरा समय भजन कीर्तन और सेवा में लगाने लगे। उन्हें ना भूख लगती, ना प्यास। अब माधव सिर्फ बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और जब भी कोई समस्या आती, भगवान स्वयं बालक के रूप में प्रकट होकर उनकी मदद करते। उनकी भक्ति और भगवान के चमत्कारों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन था, कहां से आता था और कहां जाता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जुलाहे दंपत्ति अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन भगवान की कृपा उन पर बनी रही। एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भगवत प्रेरणा से उन्हें यह पता चला कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इस कारण एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। भगवान श्रीहरि तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। दोनों दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जब जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। भगवान ने उन्हें निसंकोच होकर अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा और वचन दिया कि उनकी हर इच्छा पूरी होगी। फिर बाल गोपाल के प्रति अगाध प्रेम में डूबे हुए उस वृद्ध दंपत्ति ने कहा, हे नाथ, हमने आपको अपने पुत्र के रूप में देखा है और आपने भी पुत्र के समान हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसको सभी माता पिता अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें और हमारे शरीर की अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें, ताकि आप हमें मुक्ति प्रदान करें। भगवान श्रीहरि ने वचन दिया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे और फिर बाल गोपाल के रूप में विलीन हो गए। जब वह समय आ गया जब प्रत्येक जीव को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, तब जुलाहे दंपत्ति दोनों बीमार पड़ गए। उनकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। इस कारण गांव वाले उनका हालचाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आने लगे। लेकिन उन दोनों का ध्यान पूरी तरह से श्रीहरि में रम चुका था और उन्हें इस बात का कोई भान नहीं था कि कौन आया और कौन नहीं। इसी दौरान अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तेज और दिव्य प्रकाश से भर गई। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर चले गए, जबकि कुछ वहीं जमीन पर बैठ गए। तभी भगवान श्रीहरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना अद्भुत और आलोकित था कि समस्त सृष्टि जैसे उनके दिव्य तेज से रोशन हो उठी। वातावरण में एक अद्भुत और दिव्य सुगंध फैल गई। भगवान श्रीहरि मंद मुस्कान के साथ अपने भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान ने उन्हें तृप्त किया और फिर करुणा से लीलाधारी श्रीहरि सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में उनके पास आकर उनके सिरहाने धरती पर बैठ गए।
भगवान ने दोनों भक्तों का सिर अपनी गोद में रखा और प्रेमपूर्वक अपना हाथ उनके सिर पर रखा। फिर भगवान ने अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दोनों के प्राण तत्काल निकलकर भगवान में विलीन हो गए। उनका शरीर जो पंचभूतों से बना था, वह पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब दिव्य प्रकाश का लोप हुआ, तो वहां उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि न तो माधव था, न कांता और न ही बाल गोपाल। सिर्फ कुछ फूल थे जो धरती पर पड़े थे और चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। वहां केवल कुछ फूल पड़े थे और चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्रद्धा से उस पवित्र धरती को नमन किया और उन फूलों को उठाकर अपने सिर से लगाया। फिर वे माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल पड़े। वे उन फूलों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए ले गए। सच्चा भक्त वही होता है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता और जिसका मन सदैव ईश्वर में स्थिर रहता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है। विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा, जिसे केवल सुन लेने से ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति, समृद्धि, धन और खुशहाली आती है। इसलिए इस कथा को पूरे मन से, श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ सुनना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में ध्यान करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत की महिमा पूछी। तब श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई। बहुत पहले की बात है, नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा भले ही शासन करता था, लेकिन वह बहुत दानी और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, तभी एक जंगली भालू आया और उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह भालू राजा को घसीटते हुए जंगल में ले गया। यहाँ दी गई कथा को अपने शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है। जब भालू राजा मांधाता को घसीट कर ले गया और उसका पैर खा गया, तब भी राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं, तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। राजा का पैर खाया जा चुका था, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। भगवान विष्णु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, तुम मथुरा जाकर मेरे वराह अवतार वाली मूर्ति की पूजा करो और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा अंग वापस आ जाएगा और जो अंग भालू ने काटा है, वह भी ठीक हो जाएगा। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका शरीर फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। वह भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करता हुआ अपने महल लौट गया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, वरुथिनी एकादशी बहुत पुण्यदायिनी और सौभाग्य देने वाली है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई दुखी विवाहित स्त्री यह व्रत करती है, तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह धुंधुमार और अन्य कई राजा भी इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करे। कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई एक बार स्वर्णदान करता है, तो जितना पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े का दान करने से अच्छा हाथी का दान है, हाथी से बढ़कर भूमि का दान है,
भूमि से भी श्रेष्ठ तिल का दान है, तिल से बढ़कर स्वर्ण का दान है और स्वर्ण से श्रेष्ठ अन्न का दान है। संसार में अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे पितर, देवता और मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को भी अन्नदान के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान और कन्यादान दोनों का फल प्राप्त होता है। जो लोग लोभवश कन्या का धन हड़पते हैं या आलस्य या वासना के कारण कन्या का धन चुराते हैं, वे बहुत समय तक नरक में कष्ट भोगते हैं और अगले जन्म में उन्हें बिल्ली की योनि भी मिल सकती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और यज्ञपूर्वक कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भी वही पुण्य फल मिलता है जो कन्यादान करने से प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी व्रत से एक दिन पहले से ही कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। उसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, हरी सब्जियां और शहद से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का भोजन या 2 बार भोजन करना भी वर्जित है। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी संयमित जीवन जीना चाहिए। रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि समय का उपयोग शास्त्रों का चिंतन करने, भगवान का भजन कीर्तन करने में करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए और पापी या नीच लोगों की संगत से दूर रहना चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना, तेल लगाना या तले भुने अन्न का सेवन करना भी इस व्रत में मना है। हे राजन, जो भी व्यक्ति विधिपूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्मों से डरना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस एकादशी की महिमा को पढ़ने मात्र से ही 1000 गायों के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है और इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक माना गया है। सच्चा सौभाग्य संयम से ही मिलता है। जब इंसान हर परिस्थिति में संयम रखता है, तभी उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन अगर किसी में संयम नहीं है, तो उसके किए गए तप, त्याग, पूजा और भक्ति सभी व्यर्थ हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म जैसे स्नान आदि पूरे करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान के लिए जिन वस्तुओं की पूजा की जाती है, उन्हीं से बने लेप से स्नान करना शुभ माना जाता है। इसमें आंवले, मिट्टी और तिल का उपयोग करके लेप तैयार किया जा सकता है। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा के लिए पहले धान्य, अनाज का ढेर बनाकर उस पर मिट्टी या तांबे का कलश रखा जाता है। कलश पर लाल वस्त्र बांधा जाता है और फिर उस पर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा धूप, दीप और फूलों से की जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं मनोकामनाएं पूरी करने वाली दूसरी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जो भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं, सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने अच्छे भविष्य की कल्पना करता हुआ घर लौटने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक डाकू ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन जब अर्जुन ने फिर से उसे देखा तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने पूरी बात अर्जुन को बता दी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने एक बार फिर ब्राह्मण की मदद का निश्चय किया और इस बार उसे एक बहुमूल्य माणिक्य रत्न दे दिया।
ब्राह्मण वह माणिक्य लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा रखा था जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसने चोरी के डर से वह माणिक्य उसी पुराने घड़े में छुपा दिया, लेकिन किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। दिन भर की थकान के कारण वह गहरी नींद में सो गया। इस बीच उसकी पत्नी पानी लेने के लिए नदी गई, लेकिन रास्ते में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है वहीं ले जाती हूँ। वह घर लौटी, पुराने घड़े को उठाया और जैसे ही उसने उसे नदी में डुबोया, उसमें रखा माणिक्य भी पानी की धारा में बह गया। जब ब्राह्मण को यह बात पता चली तो वह बेहद दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने लग गया। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे फिर उसी हाल में देखा तो वे कारण जानने पहुंचे। पूरी कहानी सुनकर अर्जुन बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद इस ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। यहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। इस बार उन्होंने उस ब्राह्मण को सिर्फ 2 पैसे दान में दिए। यह देखकर अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने तो इसे सोने की मुद्राएं और माणिक्य रत्न दिए, फिर भी इसकी गरीबी नहीं गई। ऐसे में ये 2 पैसे क्या कर पाएंगे? जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इन 2 पैसों से इस ब्राह्मण का क्या होगा, तो भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से कहा कि वह चुपचाप उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाए। ब्राह्मण रास्ते में सोच रहा था कि 2 पैसों में तो एक आदमी का भी पेट नहीं भरता, फिर प्रभु ने इतना छोटा दान क्यों दिया? अर्जुन भी मन में यही सोचते जा रहे थे कि आखिर प्रभु की यह कैसी लीला है। तभी रास्ते में ब्राह्मण की नजर एक मछुआरे पर पड़ी। उसके जाल में एक मछली फंसी हुई थी जो छटपटा रही थी। ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और उसने सोचा, इन 2 पैसों से तो खाना नहीं मिलेगा, क्यों न इनसे इस मछली की जान ही बचा ली जाए। उसने मछुआरे से 2 पैसों में मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में जल भरकर वह मछली को नदी में छोड़ने जा ही रहा था कि मछली के मुंह से कुछ गिरा। जब ब्राह्मण ने ध्यान से देखा तो वह वही माणिक्य था जो उसने पहले अपने घर के घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। संयोग से उसी समय वह डाकू भी वहां से गुजर रहा था जिसने पहले ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं छीनी थी। ब्राह्मण की आवाज सुनकर वह डर गया और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है। जब डाकू ने ब्राह्मण को मिल गया कहते सुना तो उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब जाकर राजा से उसकी शिकायत करेगा। डर के मारे वह ब्राह्मण के पास गया, रोने लगा और माफी मांगते हुए वह सारी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दीं जो उसने पहले लूटी थी। यह सब देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसी अद्भुत लीला है। जो काम सोने की थैली और कीमती माणिक्य नहीं कर सके, वो आपने 2 पैसों से कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, यह सोच का फर्क है। जब तुमने उस ब्राह्मण को धन दिया तब उसने सिर्फ अपने सुख की सोची, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने किसी और की पीड़ा महसूस की और मदद का निर्णय लिया। यही सच्ची भक्ति और पुण्य का मार्ग है, जब इंसान दूसरों के दुख को अपना समझकर उनके लिए कुछ करता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब वास्तव में आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहते थे। ननद का विवाह नहीं हुआ था और वह तुलसी के पौधे की बहुत श्रद्धा से सेवा करती थी। हर दिन उसे पानी देती,
दीपक जलाती। लेकिन उसकी भाभी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी भाभी को गुस्सा आता तो वह ननद को ताना मारती, जब तुम्हारी शादी होगी तो बारातियों को खाने में यही तुलसी दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। हर वक्त बस तुलसी की सेवा ही करती रहती हो। कुछ समय बाद ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया और सभी से कहा कि यही खाओ। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। भाभी ने ननद को गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए, जो देखते देखते सोने हीरे के सुंदर आभूषणों में बदल गए। गुस्से में आकर उसने तुलसी का जनेऊ कपड़ों की जगह रख दिया, लेकिन वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब ननद अपनी ससुराल पहुंची तो उसके दहेज की खूब प्रशंसा हुई। यह सुनकर भाभी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो तुलसी की मंजरी और पत्ते ही दिए थे। अब जाकर उसे तुलसी माता की महिमा समझ आई। उसकी भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तू भी तुलसी की सेवा कर, तुझे भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन तुलसी की पूजा में बिल्कुल नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और भाभी की बेटी बड़ी हो गई। जब भाभी की बेटी का विवाह हुआ तो भाभी ने सोचा कि वह वही व्यवहार अपनी बेटी के साथ करेगी जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। उसे लगा कि इससे उसकी बेटी भी गहनों से सज जाएगी, बारातियों को स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी उसे बहुत सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। लेकिन इस बार गमला खाली रहा, तुलसी के पत्ते और मंजरी भी वैसी की वैसी ही रहीं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदल पाया। जब भाभी ने बारातियों को तुलसी के पत्ते दिए तो उन्होंने उसे ताना मारा और भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने फिर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी रख दिए थे। जब बेटी ससुराल पहुंची तो वहां भी उसे ताने सुनने पड़े। भाभी को समझ में आ गया कि तुलसी की सेवा का महत्व क्या होता है। एक दिन भाभी के पति ने सोचा कि वह अपनी बहन से मिलकर आते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी कभी अपनी बहन को नहीं बुलाती थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी बहन के लिए कुछ उपहार लेकर जाएगा, तो भाभी ने उसे ज्वार का थैला दे दिया। दुखी होकर वह भाई ज्वार का थैला लेकर बहन के पास चल दिया। रास्ते में उसने गौशाला के पास ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। यह सब देखकर ग्वाला हैरान हुआ और भाई से पूछा, आप गाय के सामने यह हीरे, मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर पहुंचा। भाभी ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों और उनके घर में सुख और समृद्धि आए। समय के साथ भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को सम्मान देने लगी। अब वह भी तुलसी की सेवा सच्चे मन से करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में समृद्धि आई और उनके घर में कभी कोई क्लेश नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने वाली माता लक्ष्मी की कथा। बनारस में एक बहुत ही धनवान सेठ रहते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोलते थे। एक बार भगवान ने सेठ जी की तारीफ की तो माता लक्ष्मी ने सोचा, आज इस सेठ की परीक्षा ली जाए ताकि पता चले कि वह सचमुच योग्य है या नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम उसकी परीक्षा लो। तभी सेठ जी को गहरी नींद में स्वप्न आया। स्वप्न में देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और कहा, हे माता,
आपने अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लक्ष्मी माता ने कहा, राजन, मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से मैं आपके घर में हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे उबाऊ लगने लगा है। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, माँ, आप जहाँ चाहे जा सकती हैं। इस पर देवी लक्ष्मी चली गई। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी ने अपना रूप बदलकर यश के रूप में सेठ के स्वप्न में फिर से प्रवेश किया और बोली, सेठ जी, मुझे पहचानिए, मैं कौन हूँ? सेठ ने कहा, नहीं, मुझे आपका परिचय नहीं है। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही आपकी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी माता उनके घर से चली गईं और अब उन्हें लगा कि उनका यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी ने माना कि यदि माता लक्ष्मी को जाना है तो जाने दे। इसके बाद सेठ जी ने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सभी रिश्तेदार और मित्र उनसे दूर हो गए हैं। जिन लोगों ने पहले उनकी तारीफ की थी, अब वही लोग उनकी बुराई करने लगे। कुछ समय बाद धर्म का रूप धारण कर माता लक्ष्मी फिर से सेठ के स्वप्न में आईं और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर धर्म भी वहां से चला गया। कुछ समय बाद सत्य का रूप लेकर देवी लक्ष्मी फिर से सेठ के स्वप्न में आईं और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे आप बिना नहीं जीने देंगे। मैं सत्य के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्य ने सेठ जी के जवाब को सुनकर कहा, तुमने बाकी तीनों को जाने दिया, क्यों नहीं रोका? सेठ जी ने कहा, उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम लेकर जीवन जी सकता हूँ, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन में झूठ आ जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। मैं किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सत्य ने सेठ जी की भक्ति को देखकर कहा, तुम्हारी अडिग भक्ति ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद सत्य अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद धर्म फिर से सेठ के पास आया और बोला, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि सत्य यहाँ है। फिर यश भी लौट आया और कहा, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः आ जाता है। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत में माता लक्ष्मी आईं और सेठ जी ने उन्हें प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ सत्य, धर्म और यश होते हैं वहाँ मेरा वास होता है। यह सुनकर सेठ जी की नींद खुली और उन्होंने महसूस किया कि वह एक कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद सफलता की ओर बढ़े थे। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का वास होता है वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का वास स्वतः ही होता है। सत्य के साथ सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु जी महाराज।